जैन धर्म दर्शन की मंगलाचरण सीरीज में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम मंगलाचरण सीरीज का 7वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ 6 में हमने 3 ग्रंथों की 3 मंगलाचरण गाथाओं को समझा था, जिनमें पहला ग्रंथ भगवती आराधना, जिसके रचयिता आचार्य शिवार्य हैं। दूसरा ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, जिसके रचयिता आचार्य कार्तिकेय स्वामी हैं। और तीसरा ग्रंथ परमात्मा प्रकाश, जिसके रचयिता आचार्य योगींद्र देव हैं। इन 3 ग्रंथों की मंगलाचरण गाथाओं का हमने उच्चारण, शब्दार्थ, अन्वय और अन्वयार्थ समझा था। जो भी दर्शक आज पहली बार मंगलाचरण सीरीज देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वह पूर्व के 1 से लेकर के 6 तक के पाठों को अवश्य देख लें। चलिए तो आज का हम पाठ शुरू करें उससे पहले एक नज़र बाल प्रतिभा पेज पर डाल लेते हैं। जो फोटो दिख रही है वह है आदिश जैन की, जो कि 3 साल के हैं और मेरे पुत्र हैं। इन्होंने मंगलाचरण सीरीज की 2 गाथाएं कंठस्थ की हैं। इन्होंने आचार्य कुंद देव के समय सार ग्रंथ का मंगलाचरण और द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण कंठस्थ किया है। आइए उन्हें सुनते हैं। चलो 2 सुनाओ। चलो जीव सुनाओ। सुना आपने। एक बार आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से मंगलाचरण सीरीज की 1 या 2 गाथा या श्लोक कंठस्थ करा के उनकी वीडियो क्लिप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। चलिए तो हम अब आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सीरीज पाठ 7 में हम आज पुनः 3 ग्रंथों के मंगलाचरणों को सीखेंगे। आज के तीनों ही मंगलाचरण आचार्य देवसेन कृत ग्रंथों से हैं, जिनमें पहला ग्रंथ दर्शन सार, दूसरा तत्वसार और तीसरा आराधना सार है। आइए इन 3 ग्रंथों के मंगलाचरणों को हम आज पढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 19वां मंगलाचरण दर्शन सार ग्रंथ से आचार्य देवसेन कृत है। चलिए गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। प्रणमीय वीर जिणिंदम सुरसेणमंसियं विमलणाणं वोक्षं दंसण सारं जह कहियं पुव्वसूरिहिं। एक बार पुनः। प्रणमीय वीर जिणिंदम सुरसेणमंसियं विमलणाणं वोक्षं दंसण सारं जह कहियं पुव्वसूरिहिं। आइए गाथा में जिस प्रकार से शब्द हैं, क्रम से उन एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। प्रणमीय प्रणाम करके, वीर जिणिंदम भगवान महावीर जिनेंद्र को, सुरसेणमंसियम जिन्हें सौधर्म आदि इंद्रगण नमस्कार करते हैं, और विमलणाणम जिनका ज्ञान निर्मल है, वोक्षम कहूँगा, दंसण सारम दर्शन सार ग्रंथ को, जह जैसा, कहियम कहा है, पुव्वसूरिहिं पूर्वाचार्यों ने। ये तो था शब्दार्थ। आइए अब गाथा को पहले हम अन्वय करें और फिर उसका अन्वयार्थ देखें। गाथा ऊपर लिखी हुई है, आप देख लीजिए किस प्रकार से अन्वय किया जा रहा है। विमलणाणम सुरसेणमंसियम वीरजिणिंदम
पणमीय जह पुव्व सूरिहिम कहियम दंसण सारम वोक्षम। आइए अब इसका अन्वयार्थ देखें। जिनका ज्ञान निर्मल है और जिन्हें सौधर्म आदि इंद्रगण नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान महावीर जिनेंद्र को प्रणाम करके जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा है, वैसा ही मैं आचार्य देवसेन दर्शन सार ग्रंथ को कहूँगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 20वां मंगलाचरण तत्वसार ग्रंथ से है, जिसके रचयिता आचार्य देवसेन हैं। आइए इस मंगलाचरण गाथा का हम उच्चारण करते हैं। झाणग्गि दड्ढकम्मे ऋम्मल सुविशुद्ध लब्ध सभावे णमीऊण परम सिद्धे सुतच्च सार पवोच्छामि। एक बार पुनः। झाणग्गि दड्ढकम्मे ऋम्मल सुविशुद्ध लब्ध सभावे णमीऊण परम सिद्धे सुतच्च सार पवोच्छामि। आइए अब इस गाथा का शब्दार्थ देखें। झाणग्गि दड्ढकम्मे, जो ध्यान की अग्नि में समस्त ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को जलाने वाले हैं। ऋम्मल सुविशुद्ध लब्ध सभावे, निर्मल, जो अपने वीतराग परम शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने वाले हैं। णमीऊण, नमस्कार करके परम सिद्धे, ऐसी सिद्ध परमात्माओं को सु अर्थात भली प्रकार तच्चसार तत्वसार ग्रंथ को पवोक्षामि कहूँगा। चलिए अब इस गाथा का अन्वय कर लेते हैं। झाणग्गि दड्ढकम्मे ऋम्मल सुविशुद्ध लब्ध सभावे परम सिद्धे णमीऊण तच्चसारसु पवोच्छामि। सरल है इसका अन्वय। आइए इसका अन्वयार्थ देखें। जो आत्म ध्यान की अग्नि से समस्त ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को जलाने वाले हैं तथा अपने वीतराग परम शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके तत्वसार ग्रंथ को मैं आचार्य देवसेन भली प्रकार कहूँगा। मंगलाचरण में आचार्य या तो 24 तीर्थंकर भगवंतों को या पंच परमेष्टि भगवंतों को या फिर उनके गुणों को नमस्कार करते हैं। प्रत्येक ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण गाथा होती है। मंगल आचरण, मंगल मतलब शुभ, आचरण मतलब क्रिया। तो शुभ क्रिया, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले हमें शुभ कार्य करना चाहिए और सबसे शुभ कार्य अपने इष्ट की आराधना होती है। इसलिए प्रत्येक ग्रंथ के पूर्व में आचार्यों ने मंगलाचरण दिया है। चलिए तो मंगलाचरण सीरीज का अगला मंगलाचरण 21वां मंगलाचरण आराधना सार ग्रंथ से है। इसके रचयिता भी आचार्य देवसेन है। आइए इस मंगलाचरण गाथा का भी हम उच्चारण कर लें। विमलयर गुण समिद्धम सिद्धम सुरसेन वंदियम शिरसा णमीऊण महावीरम वोक्षम आराहणा सारम। एक बार पुनः। विमलयर गुण समिद्धम सिद्धम सुरसेन वंदियम शिरसा णमीऊण महावीरम वोक्षम आराहणा सारम। आइए इस गाथा का शब्दार्थ देखें। विमलयर गुण समिद्धम, जो अगणित उत्तमोत्तम
निर्मल गुणों से समृद्ध हैं, सिद्धम प्रसिद्ध हैं, सुरसेन वंदियम सौधर्म आदि इंद्रों द्वारा भक्ति भाव से वंदित हैं, सिरसा सिर झुकाकर णमियूण नमस्कार करके महावीरम ऐसे भगवान महावीर स्वामी को वोक्षम कहूँगा आराहणा सारम आराधना सार ग्रंथ को। आइए अब इस गाथा का अन्वय कर लेते हैं। विमलयर गुण समिद्धम सिद्धम सुरसेन वंदियम महावीरम सिरसा णमियूण आराहणा सारम वोक्षम। चलिए इसका अन्वयार्थ देखिए। जो अगणित उत्तमोत्तम निर्मल गुणों से दैदीप्यमान अर्थात समृद्ध हैं, जगत में प्रसिद्ध हैं, सौधर्म आदि इंद्रों द्वारा भक्ति भाव से वंदित हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को सिर झुकाकर नमस्कार करके मैं आचार्य देवसेन आराधना सार ग्रंथ को कहूँगा। इस प्रकार आज हमने आचार्य देवसेन कृत 3 ग्रंथों की मंगलाचरण गाथाओं का अध्ययन किया। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार पुनः इन तीनों ग्रंथों की मंगलाचरण गाथाओं का उच्चारण कर लेते हैं। देखिए। प्रणमीय वीर जिणिंदम सुरसेनमंसियम विमलणाणम वोक्षम दंसन सारम जह कहियम पुव्वसूरिहिम झाणगिदड्ढकम में ऋम्मल सुविशुद्ध लब्ध सभावे णमियूण परम सिद्धे सुतच्च सार पवोच्छामि विमलयर गुण समिद्धम सिद्धम सुरसेन वंदियम सिरसा णमियूण महावीरम वोक्षम आराहणा सारम। चलिए तो आपसे एक बार पुनः निवेदन, ऊपर दिख रहे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की वीडियो क्लिप शेयर कर दें। और यदि आपको मेरा यह कार्य पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरों को लाभ हो इसलिए 1-2 ग्रुप में इसे अवश्य शेयर करें। चलिए तो आगे अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।